नमस्कार, मेरा नाम है स्वराज श्रीवास्तव। राजकुंद्रा वाले केस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि उन्हें मुंबई पुलिस ने पोर्नोग्राफिक कंटेंट शूट करने और उन्हें बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। लेकिन राजकुंद्रा के गिरफ्तार होने के बाद से ही उनकी जो टीम है और उनके साथ काम करने वाले लोग, उन्हें जानने वाले लोग ये कह रहे हैं कि राजकुंद्रा पॉर्न फिल्में नहीं शूट करते, वो जिन फिल्मों को शूट करते हैं उन्हें एरोटिक कहते हैं। इन लोगों में गहना वशिष्ठ और पूनम पांडे भी शामिल हैं। यहाँ तक कि राजकुंद्रा की वाइफ शिल्पा शेट्टी भी ये कह रही हैं कि उनके पति ने पॉर्न फिल्में नहीं शूट की, ये एरोटिक फिल्में हैं। तो ऐसे में जो आम लोग हैं हमारे आप जैसे, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर पॉर्न फिल्मों और एरोटिक फिल्मों में क्या फर्क होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। दरअसल एरोटिक का मतलब होता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़ाने वाला, जिसे आप हिंदी में कामोत्तेजक भी कहते हैं। अब इस तरीके की जितने भी कंटेंट हैं जो कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ाते हैं, वो एरोटिक कहलाते हैं। इन्हें एरोटिका भी कहते हैं। एरोटिका को एक आर्ट माना जाता है। ये आर्ट पेंटिंग भी हो सकती है, कोई लिटरेचर भी, कोई स्टैचू, कोई फिल्म, कोई फोटोग्राफी या फिर किसी भी तरीके का कोई म्यूजिक। ऐसा माना जाता है कि ऐसे आर्ट के जरिए आर्टिस्ट लोगों के सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। लेकिन ये पॉर्न से पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि इसे आर्ट माना जाता है और इन सारी चीजों में न्यूडिटी भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसको एरोटिक क्यों कह रहे हैं, ये तो पॉर्न ही हो गया। लेकिन पॉर्न और एरोटिक में इतना सा फर्क होता है कि एरोटिक में आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि सेक्स नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आर्ट के जरिए आपके सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ाया जाता है। जैसे कि आपने कई सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी जिसमें इस तरीके के सीन होते हैं जो कि आपके सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ाते हैं, लेकिन उसमें आपको कहीं भी सेक्सुअल इंटरकोर्स देखने को नहीं मिलता है। जबकि पोर्नोग्राफी में आपको इस तरीके का कोई आर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स को ही फोकस करके फिल्में बनाई जाती हैं और आपको ये समझ में आ जाएगा पॉर्न फिल्में देखने के बाद कि पोर्नोग्राफी का सिर्फ एक मतलब है आपको सेक्स के लिए टर्न ऑन करना। तो यही एक बेसिक सी चीज है जो कि एरोटिक को पॉर्न फिल्मों से अलग करती है। एरोटिक का मतलब आर्ट के जरिए आपके सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ाना और पॉर्न का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स को फोकस करना। अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका एक आर्टिकल है जो कि मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं ताकि आपको ये चीज और क्लियर हो जाए। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा था, एरोटिका हमें ये समझने में मदद करता है कि हमें क्या एक्साइटमेंट देता है और क्या नहीं, जबकि पॉर्न फिल्में या फोटोज ऐसा कोई प्रभाव नहीं छोड़ते। ये सिर्फ तत्काल प्रभाव से सेक्स के लिए एक्साइटमेंट को बढ़ाते हैं। कोई भी किसी पॉर्न वीडियो या फोटो को बार बार नहीं देखता, क्योंकि वो कला नहीं है। पोर्नोग्राफी सीधे तौर पर पैसा कमाने का जरिया है, इसमें कोई भी कला नहीं है। इसके साथ ही पॉर्न में औरत या मर्द की शारीरिक खूबसूरती को भी नहीं दिखाया जाता है। उनका फोकस उन्हें एक वस्तु की तरह दिखाने पर होता है, जिसका मकसद सिर्फ तत्काल के लिए वासना यानी डिजायर को पूरा करना है। अब अगर आप राजकुंद्रा वाले केस को करीब से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको एक चीज पता होगी कि राजकुंद्रा के वकील उनके कंटेंट को एरोटिका बताने पर तुले हैं। वो ये बार बार कह रहे हैं कि ये फिल्में एरोटिका हैं, ये पोर्नोग्राफी नहीं है। और अगर ये चीज प्रूव हो जाती है तो राजकुंद्रा इन सारे केसेस से बरी हो जाएंगे, क्योंकि एरोटिका पर किसी भी तरीके का कोई केस नहीं बनता, बिकॉज इट्स एन आर्ट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप ये बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, राजकुंद्रा इस मामले में दोषी है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद।